श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है और मार्गशीर्ष मास में मतलब अगहन के महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है मतलब पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और इसलिए अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में कितने गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं और अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार करना है। माता महालक्ष्मी की पूजा का महत्व क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अभी समय है आपके पास गुरुवार में, तो पहले से ही पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके रखिए। पूजा की विधि अगर आप लोग जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार इस व्रत के बारे में जान रहे हैं, पहली बार इस व्रत की जानकारी आपको मिल रही है, तो नोट कर लीजिए सभी सामग्री और अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए। अच्छे से पूजा विधि आप देख लीजिए और पूरे विधि विधान से इस प्रकार से पूजा कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अगहन मास में गुरुवार के दिन लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो नोट कर लीजिए सारी जानकारी और पूरी विधि विधान से इस बार अगहन मास में माँ लक्ष्मी की आराधना आपको जरूर करना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2024 में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब कब गुरुवार हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है और पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर को, और अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को है और चौथा गुरुवार होगा 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इस बार जो अगहन मास में गुरुवार हैं, 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है अगर आप इन चारों गुरुवार में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। तो अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो देखिए, सबसे पहली सामग्री आपको चाहिए नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर कलश पर स्थापित करके। तो नारियल चाहिए, पानी वाला केला, सिंगाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल मतलब जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है वह चाहिए। आपको धान की बालियां इसमें अर्पित की जाती हैं, तो धान की बालियां होती हैं वह अर्पित की जाती हैं। तो यह अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको धान की बालियां न मिले तो आप सिर्फ धान भी रख सकते हैं एक पात्र में करके। ठीक है। अच्छा, हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और कपड़ा चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए टोकरी चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मूली, हल्दी, यह सभी चीजें। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए इस व्रत में मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर के अच्छे से साफ सफाई की जाती है। फिर शाम के समय, बुधवार की शाम के समय घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता है। देखिए, हर जगह गोबर तो मिलता नहीं है, आप पानी से छींटे देकर या फिर पानी से मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। चावल का जो एन होता है, मतलब चावल के आटे का एन बनाकर उसी एन से घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके और जहाँ पर आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहां तक आपको माँ लक्ष्मी के पश्चिम में आने होते हैं। आती हुई माँ लक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बना लीजिए। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से शुभता दी जाती है। पूजा स्थल से लेकर और घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को, अगहन मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी
ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती है। जो भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके एक रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सुबह सुबह ही मतलब वीरवार को, गुरुवार को सुबह सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कीजिए। गुरुवार को सुबह कर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है। चौकी पर, अच्छा चौकी के लिए भी एक बहुत विशेष बात कही गई है। कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनती है, उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब पाटा भी बनता है लकड़ी का, और लकड़ी जी की भी प्रतिमा होती है तो आंवले की लकड़ी से ही बनवाते हैं लोग, और इस पर हाथी विराजमान किया जाता है, वह भी आंवले की लकड़ी से ही बनने को बताया गया है। अब इतनी चीजें तो नहीं हो पाती हैं, ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में, आप उसे ही साफ सुथरा करके, जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करनी है, वहां पर आप चौकी विराजित कीजिए। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और आपके घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, आप उसी मूर्ति को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। हाँ, इस व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है, मतलब हाथी की हाथी या फिर लकड़ी का हाथी विराजमान करके आप चाहे तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना भी की जाती है। फिर विधि विधान से गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है। कलश पर नारियल रखकर उसका श्रृंगार किया जाता है, एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह की उस कलश को, नारियल को सजाया जाता है और चार विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए, विशेष रूप से पूजा होती है, इसलिए 16 उपचारों से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगन गुरुवार के दिन चारों पहर में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और इसे बाद में फिर आप दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को करते हैं और फिर अर्धरात्रि में करते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार जरूर करनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। माँ लक्ष्मी के मंत्र के जप करने चाहिए। और जैसे कि कई भक्त जो कि पूरे समय घर में नहीं रह पाते हैं, सुबह और शाम उपलब्ध हैं, आप तो फिर सुबह और शाम कर लीजिए। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए और फिर शाम को प्रदोष काल में आप कर सकते हैं, मतलब जैसा भी समय आपके पास हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगन गुरुवार में आप सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। उसके बाद घर का मुख्य द्वार आप खोलते हैं और फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीप प्रज्वलित करना होता है और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आपको जरूर बना लीजिए। जहाँ से मुख्य द्वार प्रारंभ होता है, वहां से लेकर चौकी जहाँ पर आपने स्थापित किया है, वहां तक आपको माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाने और फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब इस व्रत का विधान है कि लक्ष्मी का कोई भी, आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र करते हैं, स्रोत पाठ करते हैं, कम से कम 16 की संख्या में जरूर पढ़ना है। जैसे कि 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या कनक धारा करते हैं तो कनक धारा भी 16 बार कर सकते हैं, या फिर 16 माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय शाम की पूजा करने के बाद माँ को जो भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद स्वरूप में खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अगन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन नहीं किया जाता है। शाम के समय जो आप भोजन करते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो फिर सेंधा नमक खा सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। 21 नवंबर को पहला गुरुवार है, सभी को अगन गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजित हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।